नमस्कार दोस्तों। आज यानी 3 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन निर्देशों के बारे में कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। तो अगर आप एक पर्यटक हैं जो अंडमान घूमना आना चाहते हैं, या फिर आप कोई ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर है जो अंडमान में टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपके लिए इन आदेशों को, नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है सैकत विश्वास और आज के जो आदेश जितने भी जारी हुए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला आदेश ये है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या है और टेस्टिंग के रूल्स क्या होंगे, और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके लिए क्या आदेश मान्य होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्त, अंडमान घूमने आने के लिए सभी पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट मैंडेटरीली करवा के आना होगा। RT-PCR टेस्ट की वैलिडिटी विद इन 48 आवर्स होनी चाहिए। यानी कि आप 3 को अगर फ्लाइट ले रहे हैं सुबह 7 बजे, तो आपका 1 तारीख के 7 बजे के बाद का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इन टाइमिंग्स की जानकारी के अभाव में अपना फ्लाइट मिस कर चुके हैं या उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई है। तो ये पहला रूल ये है कि आपको RT-PCR टेस्ट करवा के ही आना पड़ेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्त, डबल वैक्सीन्स का कोई इसमें जिक्र नहीं है। तो इसलिए अगर आप अंडमान आना चाहते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट मैंडेटरीली करवा के ही आना होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब आप अंडमान आ जाते हैं तब भी आपका ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट होगा। ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट आपके लिए फ्री होगा, जो कि एयरपोर्ट में ही करवाया जाएगा। ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट आने में जितना समय लगता है, उस वक्त तक आपको आपके रेस्पेक्टिव होटल में सेल्फ क्वारंटाइन रहना होगा। यानी कि जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आ जाता, आपको अपने डिटेल्स बताना पड़ेगा आप किस होटल में रुक रहे हैं। और ये समय लगभग 1 दिन का होता है जो अभी के प्रेजेंट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के ICMR लैब में। तो आपको 1 दिन तक करीब अपने होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है। अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसके बाद आपको और किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अंडमान में घूम सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो निश्चित कुछ होटल्स है उसमें क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना हो सकता है 14 दिनों के लिए। और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आप रहेंगे, इसका खर्च आपको खुद करना होगा, जो होटल का खर्च है। आज के आदेश के अनुसार 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो अंडमान घूमने ना आए। ये एडवाइजरी आने तक के लिए है, लेकिन इसके आगे जो भी दिशा निर्देश है, जैसे कि बीचेस, म्यूजियम्स या सेलुलर जेल वगैरह, उनमें 65 साल से ऊपर के सैलानियों का जाना वर्जित होगा। यानी कि 65 ईयर्स अगर आप हैं, 65 अबव, तो आपका अंडमान आने का ज़्यादा तुक नहीं बनता है, क्योंकि आपके लिए सभी टूरिस्ट प्लेसेस क्लोज होंगे। सभी इनकमिंग टूरिस्ट के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है। अंडमान द्वीप समूह के सभी द्वीप पर्यटकों के लिए खुले होंगे, जैसे कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बाराटांग और डिगलीपुर। हालांकि निकोबार ग्रुप के में पर्यटकों का जाना वर्जित है। अंडमान द्वीप समूह के सभी बीचेस जो हैं वो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुले होंगे, और इन बीचेस को विजिट करने के लिए आपको कोविड के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जाना चाहते हैं, यानी कि बाराटांग या डिगलीपुर, तो आपको कॉन्वे पॉइंट यानी कि जिरकाटांग में मैंडेटरी RAT टेस्ट करवाना पड़ेगा, और इस रैट टेस्ट का जो चार्ज है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो ऑन अराइवल एयरपोर्ट में RT-PCR टेस्ट है वो बिल्कुल मुफ्त होगा, जबकि आपको बाराटांग या नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जाने के लिए कॉन्वे पॉइंट पे RAT टेस्ट का पेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल जाते हैं तो आपके लिए कुछ नए कानून हैं जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल जाने के लिए आपको टिकट्स अब सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। यानी कि काउंटर से आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप सेलुलर जेल जा रहे हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन अपनी टिकट लेके जाए। इस बारे में अधिक जानकारी आपको andamanTourism.gov.in/e-tourist में मिल जाएगा। सेलुलर जेल में टूरिस्ट को 2 भागों में
प्रवेश दिया जाएगा। एक सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, जिस दौरान 350 टूरिस्ट को सेलुलर जेल में एंट्री दिया जाएगा, और दोपहर के 1 से लेके शाम को 4 बजे तक 300 टूरिस्ट को सेलुलर जेल में एंट्री दिया जाएगा। सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो दिन में सिर्फ 2 ही होंगे, एक 6 बजे और एक 7 बजे, और ये शोज अपनी आधी कैपेसिटी पे, यानी कि एक शो में सिर्फ 250 ही लोग परमिट होंगे, और इसका भी टिकट आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। लाइट एंड साउंड शो सभी दिन हिंदी में होंगे, सिर्फ बुधवार को इंग्लिश शो भी होगा। इनके अलावा म्यूजियम्स के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि म्यूजियम्स में एंट्री एंड एग्जिट के सेपरेट गेट्स होंगे, सभी गेट्स में सैनिटाइजर्स होंगे, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, और टिकट्स जहां तक हो सके आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदना होगा। बीचेस में 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों का आना वर्जित होगा। ग्रुप फोटोग्राफी वर्जित होगा। सुबह के 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही बीचेस खुले रहेंगे। तो दोस्तों, इन बातों का, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब आप अंडमान कल से, यानी कि 4 अगस्त से आप अंडमान घूमने आ सकते हैं। अंडमान टूरिज्म आप सभी के लिए खुला हुआ है। आप अंडमान ज़रूर आए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।